बीएससी फर्स्ट ईयर। आज हम फाइलम प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले डेफिनीशन एंड इंट्रोडक्शन। ऐसे सभी प्राणी जो एक कोशिकीय होते हैं वो सारे प्रोटोजोआ में होते हैं। प्रोटोजोआ की जो संरचना होती है बहुत ही सरल होती है, लेकिन इसमें जैविक क्रियाएं बहुकोशिकीय जैसी होती हैं। आज तक अपने यहाँ 50,000 जातियाँ इसकी खोजी जा चुकी हैं। इसकी ब्राइफ हिस्ट्री के बारे में यदि हम देखें तो सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक ने सन 1676 में अपने माइक्रोस्कोप की सहायता से इसको खोजा था और इसका नाम दिया था माइक्रोस्कोपिक एनिमल कुलस। इसके बाद सन 1822 में गोल्डफस ने इसकी और खोज की और इसका नाम दिया प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोआ का अध्ययन जो है प्रोटोजूलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। प्रोटोजोआ के जनरल कैरेक्टर की बात करें, ये बहुत ही छोटे होते हैं। इनकी साइज को देखें तो 0.001 पॉइंट से लेकर के 5 पॉइंट mm के होते हैं। और ये सारे जो एनिमल होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं। बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से इसको देखा नहीं जा सकता है। फ्री लिविंग होते हैं, सिम्बायोटिक होते हैं, कॉमन सेल होते हैं, पैरासाइट होते हैं। ये सोलिटरी अथवा कॉलोनी, ये एकल भी रहते हैं और कॉलोनी बनाकर भी रहते हैं, लेकिन कॉलोनी में भी रहते हुए फ्री रूप में रहते हैं। इनका शरीर एक पेलिकल से ढका हुआ रहता है। न्यूक्लियस एक या एक से अधिक पाए जाते हैं। चलन अंग के रूप में इसमें स्यूडोपोडिया, फ्लैजिला और सीलिया पाए जाते हैं। फिर रेस्पायरेशन और एक्सक्रीशन बॉडी की सतह से ही होता है। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों पाया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन के द्वारा होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉन्जुगेशन और गैमेट्स के द्वारा होता है। पीढ़ी एकांतरण अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। इनकी बॉडी में कोई सिमेट्री नहीं होती है। न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन जो होता है होलोजोइक, होलोफिटिक और सेप्रोजोइक और पैरासिटिक तीनों प्रकार का पाया जाता है। जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो 2 भागों में बटा होता है, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। न्यूट्रिशन क्रिया जो है वो फूड वैक्यूल के द्वारा होती है। फाइलम प्रोटोजोआ के अंतर्गत बहुत से एनिमल आते हैं जो रोग पैदा करते हैं। उनमें एक है लीशमानिया। लीशमानिया का यदि हम क्लासिफिकेशन देखें तो इसका जो फाइलम है वो प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है। सब फाइलम प्लाज्मोडर्मा है, क्लास है मेस्टिगोफोरा, ऑर्डर है प्रोटोमोनेडिना और जीनस है लीशमानिया। लीशमानिया की यदि हम देखें, जो लीशमानिया है वो ट्रिप्नोसोमा का निकट संबंधी है। लीशमानिया जो होता है वैसे तो मनुष्यों में पाया जाता है, लेकिन मनुष्यों के अलावा कुत्ते, भेड़, बकरी इनमें भी पाया जाता है। मनुष्य में जो इसकी जाति पाई जाती है वो ओवल शेप की होती है, लेकिन जो कीट पतंगों में पाई जाती है उसकी जाति जो होती है थोड़ी सी लंबी होती है। ठीक है। अब जो ये होता है लीशमानिया, इसकी यदि हम संरचना देखें तो इसका जो सबसे ऊपर हमको दिखाई दे रहा है ब्लीफेरोप्लास्ट। ब्लीफेरोप्लास्ट के ऊपर जो फ्लैजिलम दिखाई देता है वो प्रोटोप्लाज्म के अंदर आ जाता है। उसके बाद दिखाई देता है हमको काइनेटोप्लास्ट और न्यूक्लियस। इसमें न्यूक्लियस की संख्या एक ही होती है और पूरे उसमें प्रोटोप्लाज्म भरा रहता है। और जो कीट पतंगों में लीशमानिया पाया जाता है वो थोड़ा सा लंबा होता है। इसका जो फ्लैजिला रहता है वो ब्लीफेरोप्लास्ट के बाहर आ जाता है, जो चलनंग होता है। उसके बाद इसमें भी काइनेटोप्लास्ट और न्यूक्लियस पाया जाता है और इसमें भी पूरी उसमें साइटोप्लाज्म भरा हुआ रहता है। इसके द्वारा वैसे तो इसकी बहुत सारी जातियाँ हैं, लीशमानिया ट्रॉपिका, लीशमानिया डोनोबनी। इसके द्वारा लीशमानिया डोनोबनी के द्वारा मनुष्यों में काला अजार बुखार हो जाता है और इसके द्वारा लीशमानिया के द्वारा लीशमाइनेसिस रोग भी उत्पन्न होता है। लीशमानिया की कुछ जातियां ऐसी हैं जो अफ्रीका में इतनी ज़्यादा पाई जाती हैं कि वहाँ पर निद्रा रोग इसी के कारण फैल रहा है। यह एक अंतर परजीवी है, हमेशा ये अंतर परजीवी ही रहता है। और इसके अलावा इसका यदि हम देखें तो इससे बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं। ये जो प्रोटोजोआ होते हैं जल, मिट्टी, वायु सभी जगह पाए जाते हैं। सबसे पहले देखें लाभदायक प्रोटोजोआ। कुछ प्रोटोजोआ ऐसे होते हैं जैसे कि जल में या नदी में बहुत से जीवाणु ऐसे होते हैं जो कि वहाँ पर गंदगी फैलाते हैं, तो ये उनको खा के सफाई करते हैं, इनके कारण पानी शुद्ध हो जाता है और ये बहुत अच्छे होते हैं, स्वच्छता के लिए उपयोगी। इनके द्वारा बहुत सारी सफाई होती है। कुछ जैसे प्रोटोजोआ भोजन की भांति देखें तो छोटी मछलियाँ होती हैं, सार्कोडाइन के लार्वा होते हैं, ये इनके भोजन बनते हैं। महासागरीय ऊज में ये जीवाश्म के रूप में यूज़ किए जाते हैं। कुछ प्रोटोजोआ ऐसे रहते हैं
जो इनकी होस्ट 2 होती हैं, तो सहजीवी प्रोटोजोआ के रूप में भी इनका यूज़ किया जाता है। हानिकारक प्रोटोजोआ के रूप में देखें तो सबसे पहले जल प्रदूषण, यूरोप्लेनोग्लासिस नाम का एक इनकी वो पाई जाती है जाति, जिसके कारण समुद्र में इनकी संख्या नॉक्टिल्यूका जब बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो वहाँ का पानी पूरा रेड हो जाता है। इसे बाल्मिंग पूल भी कहते हैं या लाल ज्वार भी कहते हैं, जिसके कारण, और ये जो यूरोप्लेनोग्लासिस रहता है ये एक प्रकार का तेल स्राव करता है, जिसके कारण पानी में बहुत ज़्यादा गंध आने लगती है और वो पानी यूज़फुल नहीं होता है। मृदा प्रदूषण के रूप में देखें तो मिट्टी में कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन उत्पन्न करते हैं, तो ये प्रोटोजोआ जो होते हैं उन जीवाणु को खा करके उनको नष्ट कर देते हैं, जिसके कारण वहाँ की सक्रियता कम हो जाती है और नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। फिर रोगजनक प्रोटोजोआ, वैसे तो रोगजनक प्रोटोजोआ बहुत सारे हैं, परंतु आपने सुना होगा जैसे कि प्लाज्मोडियम हुआ, इसके द्वारा मलेरिया होता है, और इसके अलावा बहुत सारे सीलिएट हैं जैसे वैलेंटिडियम हुआ, ट्रिपनोसोमा हुआ, लीशमानिया हुआ, नॉक्टिल्यूका हुआ, बहुत सारे हैं, और एंटामीबा हुआ। एंटामीबा मनुष्यों में सबसे अधिक पाया जाता है और हमारे यहाँ इसी के द्वारा बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। आज हमने फाइलम प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ा। इसके बारे में जो क्वेश्चन आता है फाइलम प्रोटोजोआ एवं उससे होने वाले रोग के बारे में बताते, तो हमने पढ़ा कि प्रोटोजोआ जो होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है, बहुत ही छोटे होते हैं। सबसे बड़ी बात ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इनको खाली आंख से नहीं देखा जा सकता। इतने छोटे होने के बाद भी ये बहुत सारे रोगजनक मतलब रोग पैदा करते हैं। तो ये उसके अलावा इसके अंतर्गत हमने देखा लीशमानिया को पढ़ा। वैसे तो इसके बहुत सारे एनिमल हैं, नॉक्टिल्यूका है, वैलेंटिडियम है, यूप्लेनोग्लॉसिस है, प्लाज्मोडियम है, बहुत सारे हैं, लेकिन हमने देखा लीशमानिया जो कि मनुष्य में भी पाया जाता है, कुत्ते, भेड़, बकरी इनमें भी पाया जाता है, कुछ कीट पतंगों में भी इसकी जातियाँ पाई जाती है। इससे जो बीमारी होती है मनुष्य में मुख्य रूप से काला अजार बीमारी होती है, जो कि लीशमानिया डोनावनी के द्वारा होती है, और कीट पतंगों में मतलब और एक और बीमारी होती है लीशमानियासिस, ठीक है, ये 2 बीमारियां होती। इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां होती जैसे कि ट्रिपनोसोमा जो होता है उसके द्वारा निद्रा रोग होता है, लेकिन उसकी अपने यहाँ ज़्यादा नहीं है, वो अफ्रीका में ज़्यादा पाया जाता है। तो लीशमानिया के बारे में पढ़ा। अब इसके बाद यदि हम देखें कि प्रोटोजोआ क्या पूरा हानिकारक है, नहीं, प्रोटोजोआ से कुछ हमें लाभ भी है तो कुछ हानिकारक भी है। प्रोटोजोआ के लाभ देखें तो सबसे पहले ये स्वच्छता के लिए उपयोगी है, इसके द्वारा जल स्वच्छ होता है, और ये जो प्रोटोजोआ होते हैं वहाँ पर जो लार्वा होते हैं, मछली होती हैं और बहुत सारे क्रिस्टेशियंस होते हैं, उनका ये भोजन बनते हैं, जीवाश्म का निर्माण होता है, और इसके अलावा ये सहजीवी प्रोटोजोआ है, मतलब एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, यदि ये ना रहे तो दूसरा भी मर सकता है। फिर हानिकारक प्रोटोजोआ की बात करें तो इनके द्वारा जल प्रदूषण होता है, मृदा प्रदूषण होता है, और रोगजनक प्रोटोजोआ जैसे कि सार्कोडाइन होते हैं, स्पोरोजोआ होते हैं, इनके अंतर्गत जो भी पाए जाते हैं इनसे बहुत सारे रोग होते हैं।